अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज आपको मैं दो हदीस सुनाऊंगा। एक इस मुतालिक है कि सदका किस पे करना चाहिए, और दूसरी हदीस इस बारे में है कि किस तरह का मस्कीन जो है उस पर सदका करना ज़्यादा बेहतर है। मस्कीन किस तरह का जो है वो असल में हकदार होता है। पहली हदीस में आपको सुनाता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मस्कीन पर सदका करना सिर्फ़ एक सदका है, जबकि रिश्ता दार मस्कीन पर सदका करना दोहरा सदका है। वो सदका भी है और सिला रहमी भी है कि अगर किसी बंदे पे हम सदका करते हैं, उसको समझते हैं कि ये हकदार है, तो उस पर सदका करना सिर्फ एक है। लेकिन अगर रिश्तेदार भी हो तो वो साथ सिला रहमी भी होगी, इसलिए दोहरा अजर होगा। तो इसी तरह दूसरी हदीस है हमारे नबी अलैहिस्सलाम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्कीन वो नहीं है कि जो एक दो लुकमे के लिए दर दर फिरे, कि एक दो लुकमा जिसको दर दर फिराए। मस्कीन तो वो है जिसके पास माल नहीं, लेकिन उसे मांगने से शर्म आती है और वो लोगों से चिमट कर नहीं मांगता। तो ये दूसरी हदीस है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने एक तरह से उस बंदे की डेफिनेशन कर दी है, हकदार बंदे की जो मस्कीन होता है। उसकी डेफिनेशन ये है, यानी कि उसकी जो तारीफ़ है कि कौन सा बंदा जो है वो हकदार है। असल में मस्कीन कौन है? वो बंदा है कि जो वाकई गरीब है, लेकिन वो मांगने से उसको शर्म आती है, वो किसी से कहने से भी डरता है और चिमट कर नहीं मांगता। अगर किसी को कहे भी इशारतन कह देगा, एक बार कहेगा, चिमट कर नहीं मांगेगा। नबी अलैहिस्सलाम के हदीस के मुताबिक ये बंदा ज़्यादा हकदार है। अगर कोई बंदा आपको ज़ाहिरी तौर पे मस्कीन लगता भी हो और वाकई मस्कीन हो भी सही, लेकिन उसकी आदत ये है कि वो मांगता बहुत ज़्यादा है, चिमट कर मांगता है, तो वो उतना बेहतर नहीं है उस पर सदका करना, बजाय उसके कि जो बंदा मस्कीन होने के बाद फिर भी मांगने से उसको शर्म आती है और वो चिमट कर नहीं मांगता, उस पर सदका करना ज़्यादा अफजल है। और ये जो असल हकदार मस्कीन है, ये अगर रिश्तेदार भी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, जो कि पहली हदीस के मुताबिक है कि वो साथ सिला रहमी भी होगी। तो इस वीडियो में मैंने नबी अलैहिस्सलाम की दो हदीस आपको सुनाई, जिनसे पता चलता है कि किस बंदे पे सदका करना ज़्यादा वो हकदार होता है वो बंदा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।